नहीं, इससे आपको असर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये दुश्मनाने दीन सहाबा की गुस्ताखी करते, एक तरफ अहले बैत की गुस्ताखी करते। आपको किधर भी नहीं जाना है, हमारे शेख ने कहा ना एकदम बैलेंस रहिए, एकदम बैलेंस रहिए, ना इधर बहुत गिरिए ना उधर बहुत गिरिए, बीच में रहिए। दोनों का दामन आपके हाथ में होना चाहिए, दोनों तरफ आपका अदब और मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए। ना आप सहाबा की मोहब्बत के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अहले बैत की गुस्ताखी करिए, और अहले बैत की मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं है कि आप सहाबा की गुस्ताखी करिए, कभी नहीं। इन दोनों की मोहब्बत, बल्कि ये दोनों आपको मैदान हश्र में पकड़ लेंगे अगर आप इनकी वजह से किसी की गुस्ताखी करिएगा। तो आपको दोनों का अदब करना है, और ये दोनों कभी अलग नहीं थे, कभी अलग नहीं थे। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुकाबले में खड़ा करते हजरत मौला अली के, जबकि हजरत मौला अली और हजरत उमर, हजरत अबू बकर, इन सब जब भी खलीफा थे तो मौला अली उनके साथ साथ थे, हर जगह उनके साथ थे, हर मशवरा में उनके साथ रहते थे, तमाम मशवरे में रहते थे। मौला अली जब इनसे दूर नहीं हटे तो मौला अली का नाम लेके इनसे दूर कैसे हट सकते हो? और हट भी कैसे? ये सब बेकार की बातें हैं, उस वक्त से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और आज तक भी अगर मुसलमान न समझे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला हमारे ईमान को हिफाजत में रखे, हमारे ईमान को हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का करते हैं, हम दोनों को उतनी मोहब्बत करते हैं, उतना ही अदब करते हैं, और यही हमारे शेख ने हमें सिखाया है कि किसी की गुस्ताखी मत करना। तुम बहुत कम हो, तुम्हारा काम सिर्फ उनका अदब करना है, तुम उनके मामलात नहीं समझ सकते, वो बड़े लोग थे, वो उनके मामलात वो समझे, उनका रब समझे, उनके आका समझे। तुम्हारा काम है तुम गुलामों से झुका के रहो। तुमसे कोई पूछे सहाबी कैसे, तुम कहो बहुत आला, अफजल, बहुत ऊंचे। तुमसे कोई कहे अहले बैत कैसे, तुम कहो हमारी गुलामी है उनके लिए, हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं। ऐसा अकीदा होना चाहिए, ऐसा अकीदा रहेगा महफूज रहोगे, वरना जहन्नम में जाओगे, जहन्नम में चले जाओगे किधर भी। ये बहुत बड़ी, दोनों ही बहुत बड़ी दरबार है, चाहे अहले बैत का हो चाहे सहाबा का हो। कहीं पर भी अगर जरा सी भी गुस्ताखी हुई जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला बस सबका अदब रखे। सहाबा वैसे होंगे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे चलते हैं, जो हजरत उमर के रास्ते पे चलते हैं, जो हजरत बिलाल के रास्ते पे चलते हैं, जो हजरत सलमान फारसी के रास्ते पे चलते हैं। ये होते सहाबा, ये होते सहाबा। मुसलमान अगर आज तक बेवकूफ बन रहे हैं और आज तक वो समझ नहीं पाए कि सहाबा कौन है और अहले बैत कौन है, तो लानत है ऐसे मुसलमानों कि तुम सहाबी कि सहाबा से दर्जे में अफजल अहले बैत, बिल्कुल इसको जानो, बिल्कुल अफजल है, बिल्कुल अफजल है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। घर वाले अफजल ही होते, घर वाले अफजल होते। कोई हमारे शेख है ना, हमारे शेख के बहुत मुरीद हैं, बहुत मानने वाले, लेकिन कोई हमारे शेख के घर वालों का मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि घर वाले बुलंद होते ही हैं, घर वालों का रिश्ता ज्यादा होता है। और फिर मेरे आका का खून हो, मेरे आका के घर वाले हो, सैयदा फातिमा जैसी हस्ती हो, मौला अली जैसी हस्ती हो, इमाम हसन और हुसैन जैसी हस्ती हो, फिर आप कहें कि कौन आला कौन अफजल? शक अगर आपको हो रहा है तो आपके ईमान में शक है, आपके ईमान में शक है, आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है। हजरत उमर की ये बात है, ये उमर वो हैं जिनसे लोग कांपते थे, दुनिया कांपती थी जिनका नाम सुन के, लेकिन उमर को एक बार छोटे से हसन और हुसैन कहा उतरिए, मेरे नाना बैठते थे इस पर। हजरत उमर खुतबा छोड़ के उतर गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने आका को देखा था उतरते हुए,
ऐसा कैसे हो सकता है? हसन और हुसैन का है और हम उतरे ना, उतर गए और कहा बेशक आपके नाना का मेंबर। हम तो गुलाम हैं, हम नौकरी कर रहे हैं बैठ के, आपके नाना का मेंबर है, हम आपके गुलाम हैं। ये मोहब्बत थी और आप लड़ाएं, बिल्कुल सूट नहीं करता। ये आपका लड़ाना, ये कयामत के दिन आपको जहन्नम में लेके जाएगा। जबान पे लगाम देना चाहिए, किसके बारे में बात कर रहे हो सोच के बात करो, सोच के बात करो कि किससे लड़ाई करवाई जा रही है, किससे लड़ाई करवाई जा रही है। अल्लाह की पनाह, ये बहुत नाजुक बातें हैं और हमने जो कुछ भी कही बहुत एहतियात से कहा है। अगर कोई गलती हुई तो अल्लाह माफ करे हमको, और अल्लाह ताला कभी भी हमें गुस्ताखों में ना शामिल करे। और इससे लोगों को हिदायत मिले। जो दुश्मन है ना वो तमाम इस्लाम वालों के दुश्मन होते हैं। अल्लाह ताला हमें इन लोगों से बचाए। और ये सारे दुश्मन अपनी बात को सही करने के लिए इनको एक दूसरे को लड़ा के मुसलमानों का फेवर लेना चाहते हैं। हम ऐसे प्रोपेगेंडा से बचे रहें, इस पे मत फंसिए, कभी मत फंसिएगा इस पे, इस बात में नहीं फंसा करिए। आज हमारे यहाँ ये फितना बहुत चला हुआ है और उलमाए कराम ऐसे फितने चला रहे हैं। हिफाजत में रहिए, बचिए, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बड़ी बारगाह है ये सब। जबान चलाने में हमें 100 बार सोचना चाहिए कि जबान जरा सा इधर उधर हुई तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारे हाल पे करम फरमाए।